आप लोगों को क्या पता है कि महात्मा विदुर अगर महाभारत के युद्ध में आते तो महाभारत का युद्ध का परिणाम क्या होता। वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान थे कि उनको भगवान कृष्ण के बराबर दर्जा दिया जाता था। कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण बोलते थे तो सब सिर्फ और सिर्फ चुप होके सुनते थे। ऐसे ही जब विदुर बोलते थे तो सिर्फ और सिर्फ सब सुनते थे। वो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे, इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि अगर वो हथियार उठा लेते तो महाभारत का युद्ध एक क्षण में सारा का सारा खत्म कर देते। महात्मा विदुर के बारे में जानने के लिए महात्मा विदुर की हिस्ट्री जानना पड़ेगा। आप लोगों को ये चीज बिल्कुल नहीं दिखाया गया है, किसी टीवी किसी सीरियल में नहीं दिखाया गया है कि महात्मा विदुर की जो हिस्ट्री है उसके बारे में ये कभी नहीं दिखाया गया है। दरअसल बात ये है, बहुत पुराने जमाने की बात है कि जब एक राजा हुआ करते थे जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत बड़े वो राज्य के राजा थे। कहा जाता है कि उनकी सभा में एक बार ऋषि मांडव्य को लेके आया जाता है और लोग बताते हैं कि उनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा हुआ है, जिस वजह से राजा बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ऋषि मांडव्य को सूली पे चढ़ाने का आदेश दे देते हैं, उनको मृत्यु दंड देने का आदेश दे देते हैं। इसी वजह से ऋषि मांडव्य को सूली पे चढ़ा दिया जाता है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि सूली पे तो उनको चढ़ा दिया जाता है लेकिन उनकी मौत नहीं होती है। जब ऋषि मांडव्य को सूली पे चढ़ाया जाता है तो उनकी मौत नहीं होती है। ये आजकल के जमाने की बात नहीं है, ये पिछले जमाने की बात है। पिछले जमाने में जो बुरा करता था उसके साथ बुरा होता था और जो अच्छा करता था उसके साथ कभी बुरा नहीं होता था। ये पहले के जमाने की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों के सामने। ऋषि मांडव्य की जब मौत नहीं होती है तो राजा को ये बात पता चलती है और उनको पता चल जाता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। वो ऋषि मांडव्य के पास जाते हैं, उनसे क्षमा याचना मांगते हैं दिल से और ऋषि मांडव्य उनको माफ कर देते हैं। ऋषि मांडव्य उनको जब माफ कर देते हैं तो वो उनको खाना वाना खिलाने के बाद, उनको दान दक्षिणा देने के बाद उनको विदा कर देते हैं। लेकिन इन सब चीजों से ऋषि मांडव्य को बहुत प्रभाव पड़ता है और वो अपनी जिंदगी का त्याग, अपने शरीर का त्याग खुद ही कर देते हैं। जब वो अपने शरीर का त्याग कर देते हैं तो वो जब यमराज के पास पहुंचते हैं तो यमराज से वो बहुत खफा रहते हैं। कहते हैं कि प्रभु मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? उन सभी लोगों के सामने मुझे सूली पे क्यों चढ़ाया गया? यमराज बोलते हैं कि तुमको याद नहीं होगा, जब तुम 12 साल के थे तब तुमने एक टिड्डा था जिसके पूंछ पे सुई गड़ाया था और वो सुई गड़ाने की वजह से आज तुमको ये सजा मिला है, तुमको सूली पे चढ़ाया गया है। ऋषि मांडव्य भी ये बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं 12 साल का था, मैं अबोध बालक था, उस बात की वजह से आज मुझे आप इतना बड़ा पाप कह रहे हैं, इतना बड़ा पाप समझ रहे हैं कि आप मुझे सूली पे चढ़ा देंगे। और वो इसी गुस्से में यमराज को ये श्राप दे देते हैं कि एक दिन तुम इंसान के रूप में जन्म लोगे, एक दासी के घर में जन्म लोगे। उसी श्राप के बाद यमराज का जन्म होता है महात्मा विदुर के रूप में। विदुर जी को कहा जाता है कि ये भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े वो थे, प्रशंसक थे, बहुत बड़े पूजने वाले थे। तभी भगवान कृष्ण ने खुश होकर महात्मा विदुर को एक ऐसा धनुष दिया था जिससे पूरी सृष्टि का विनाश किया जा सकता है सिर्फ एक बाण से। यही वजह थी कि अगर ना चाहते हुए भी विदुर को कौरवों की तरफ से अगर लड़ना पड़ता तो एक ही क्षण में वो पांडवों का विनाश कर देते, एक ही बाण से वो पांडवों का सर्वनाश कर देते और धर्म हार जाता और धर्म की हार हो जाती उस टाइम। यही वजह है कि महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया कि आप दुर्योधन की बातों में मत आइए, ये एक राक्षस है, ये लड़का आपका और आपके कुल का
विनाश कर देगा। इसको आप धृतराष्ट्र को समझाते रहे कि इसको आप किनारे कर दीजिए, इसके बातों में मत आइए, युद्ध के चक्कर में मत पड़िए, आपका और आपके पूरे परिवार का विनाश हो जाएगा। यह बात सुनने के बाद दुर्योधन बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। इतना क्रोधित होता है कि वो विदुर को सभी लोगों के सामने, सभी बड़े बड़े लोगों के सामने घोर बेइज्जती करता है महात्मा विदुर की। महात्मा विदुर की इतनी बेइज्जती करता है जिससे महात्मा विदुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। महात्मा विदुर कहते हैं कि मैं अपने क्रोध को शांत कर रहा हूं, मैं अपने क्रोध को चबा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे क्रोध नहीं आता है। अगर मैंने अपना वो धनुष उठा लिया तो पूरी सृष्टि का मैं विनाश कर दूंगा। तभी ये बात सुनने के बाद दुर्योधन बहुत आग बबूला हो जाता है, उनको चेतावनी दे देता है कि आइए और मुझसे युद्ध करके जीत लीजिए। महात्मा विदुर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के मनाने के बाद विदुर थोड़ा तो शांत होते हैं, लेकिन उनका जो गुस्सा होता है इतना ज्यादा हो जाता है कि महात्मा विदुर उठते हैं और अपना वो जो धनुष था उसको तोड़ देते हैं। उसको तोड़ने के बाद ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद मैं इस युद्ध में कभी भाग नहीं लूंगा, कभी जिंदगी में मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, ना कोई मुझे मना पाएगा और ना ही मैं इस युद्ध में भाग ले पाऊंगा। आ जाता है कि भीष्म पितामह जो एक बहुत बड़े योद्धा थे, जो आजीवन जीने का जिनको वरदान मिला था, जो अमर योद्धा थे, जो परशुराम को भी हरा चुके थे, कहा जाता है कि वो भी अगर विदुर के सामने आ जाते तो उस एक बाण से भीष्म पितामह का भी सर्वनाश हो जाता। विदुर इतने शक्तिशाली थे, इतने ज्यादा बुद्धिमान थे। वो धनुष तोड़ने में कहीं ना कहीं महात्मा विदुर की बुद्धिमानी थी, ऐसा कहा जाता है, ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि अगर महात्मा विदुर वो धनुष ना तोड़ते और दुर्योधन को गुस्सा ना दिलाते तो उनको धनुष तोड़ने का कोई बहाना नहीं मिलता और उनको मजबूरी में कौरवों की तरफ से लड़ना होता और इस वजह से पांडव हार जाते और पांडव का नाश हो जाता और ये दुर्योधन जीत जाते, जहां पे धर्म की हानि हो जाती। यही वजह था कि उन्होंने अपने धनुष को तोड़ दिया। अब बहुत सारे लोगों का जानना होगा मृत्यु कब हुई है, महात्मा विदुर मरे कैसे। कहा जाता है कि महाभारत का जब युद्ध समाप्त होता है तो धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी और वो महात्मा विदुर एक तपस्या करने के लिए दूर कहीं एक आश्रम में चले जाते हैं और वहीं पे ये लोग तप में लीन हो जाते हैं। इन तीनों से मिलने के लिए जब पांडव आते हैं तो वो देखते हैं कि गांधारी और धृतराष्ट्र जी तो वहां पे तप कर रहे थे, लेकिन वहां महात्मा विदुर नहीं दिखाई दे रहे थे। तभी युधिष्ठिर गांधारी जी से पूछते हैं कि हे माता श्री, विदुर जी नहीं दिखाई दे रहे, चाचा श्री नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ हैं? माता गांधारी बोलती हैं कि शायद वो तप में इतना लीन है जिस वजह से वो दिखाई नहीं दे रही है। कहा यह भी जाता है कि तभी क्या होता है कि युधिष्ठिर पीछे देखते हैं तो विदुर आ रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि आश्रम में इतनी भीड़ क्यों है। तभी वो देखते हैं कि आश्रम में पांडव खड़े हुए थे। पांडव से तो वो मिलना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पांडव से नहीं मिल सकते क्योंकि पांडवों ने कौरवों का सर्वनाश किया था। यही वजह है कि विदुर जी वहीं से युधिष्ठिर को देखते हैं और लौट जाते हैं। तभी युधिष्ठिर दौड़ते हैं और विदुर जी के पास पहुंचते हैं तो बोलते हैं, हे ताश्री, आप कहाँ जा रहे हैं? आप हम लोगों से मिलेंगे नहीं। जैसे ही ये बोलते हैं तभी विदुर अपना प्राणों का त्याग कर देते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं और अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। प्राणों का त्याग कर देते हैं। उसी के बाद पांडव आते हैं और अपना स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर देते हैं। इसी हैरान करने वाली कहानी को मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ, जो बहुत कम लोगों को पता होगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।